क्या कहता है मोदी का चेहरा? मोदी की काली आंखों का क्या है किस्मत कनेक्शन? मोदी की सीधी नाक क्या कहती है? घुंघराले बाल कैसे मोदी को दूसरों से अलग करते हैं? हाथों की टेढ़ी रेखाएं कैसे बदलती हैं उनकी किस्मत? प्रधानमंत्री के 65वें जन्मदिन पर क्या कहती है उनकी जन्म कुंडली? 3 ज्योतिषाचार्य बताएंगे पीएम की पूरी कहानी। कैसे बने मोदी कुशल निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री? कैसे वो अपने काम को बेहद आक्रामक अंदाज में करते हैं? लगातार होने वाली आलोचनाओं से कैसे वो बेफिक्र रहते हैं? कैसे मोदी बने सबसे लोकप्रिय नेता? क्यों पीएम रुकते नहीं, थकते नहीं? पीएम का ये चेहरा क्या कहता है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री मोदी आज 65 साल के हो गए हैं। वैसे तो आप सभी पीएम मोदी के सियासी जीवन, उनके अंदाज, उनकी भाषण शैली के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे उन बातों को जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे, क्योंकि यही बातें नरेंद्र मोदी को दूसरों से अलग और अपने आप में कुछ खास बनाती हैं। और आज मोदी जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे स्टूडियो में 3 एक्सपर्ट्स हैं जो कि अलग अलग फील्ड के हैं। इनके बारे में हम आपको पहले इनका तारुफ करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं निशा घई जी, जो कि पामिस्ट हैं। हमारे साथ हैं श्रुति द्विवेदी जी, फेस रीडर हैं। हमारे साथ नंदिता पांडे जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। कहते हैं कि इंसान का चेहरा बहुत कुछ कहता है। कई लोग इंसान के चेहरे को देखकर भांप जाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है या फिर उसका व्यक्तित्व कैसा है। सबसे पहले श्रुति जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की अगर बात की जाए तो उनका जो पहला इंप्रेशन पड़ता है, जैसे कि कोई भी इंसान अगर उनके चेहरे को देखे तो क्या लगता है, क्या कहता है उनका चेहरा? नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही इफेक्टिव है। खासकर उनकी जो आंखें हैं, उनका जो फेस का शेप है बहुत खूबसूरत है, बहुत ही आकर्षक है। और ये आकर्षण जो है वो ही उन्हें डिफरेंट बनाता है, उन्हें एक लीडर बनाता है। कैसे? उनकी जो आंखें हैं बहुत अग्रेसिव है और खास करके बहुत ही मासेस को होल्ड करने वाले, यानी कि बहुत दूर दूर तक लोगों को मैसेज पहुंचाने वाली आंखें हैं। तो ये आंखें जो है वो उनकी बहुत खास स्पेशलिटी है। उनकी लीडरशिप का खासकर राज उनकी आंखें हैं। मतलब अगर अब चेहरे की बात की जाए तो चेहरे में ओवरऑल सारी चीजें हैं जो एक कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है, इंसान अगर किसी के चेहरे को देखता है उसमें सारी चीजें हैं। आंख है, नाक है, उनके लिप्स हैं, सारी चीजें हैं। वो जो पहला इंप्रेशन पड़ता है इंसान की नजरों में, वो देखकर क्या लगता है कि आकर्षक व्यक्तित्व है या फिर बिल्कुल स्पष्टवादी इंसान है? जो उनकी आंखें हैं और जो खासकर उनका चेहरा है, जब हम बात करते हैं तो एक एक फीचर को अगर हम ध्यान से देखें तो जो उनके माथे से लेकर आते हैं बहुत ही प्रबल है, यानी कि लक के ये पूरी तरीके से धनी है। अब जहां तक बात करते हैं इनकी आंखों का, जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत अग्रेसिव है और बहुत दूर की सोच रखने वाली है। उनकी नाक बहुत ही शार्प है, खड़ी है, रॉयल्टी की तरफ इंडिकेशन देती है, एक डिग्निफाइड इंसान का पूरा इंडिकेशन देती है। और जो उनके चीक बोन्स है, हाँ, ये उनके मंगल के कारण होती हैं। श्रुति जी, हम प्रधानमंत्री के चेहरे, उनकी आंख, उनकी नाक, उनके बालों का कलर, इन सब के बारे में भी हम करेंगे। एक करके हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप समझाएं, बताएं कि आखिर उसका मतलब क्या होता है। अगर आंखों की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें जो हैं वो काली कलर की आंखें हैं। जनरली बहुत इंसानों की आंखों का रंग जो है वो अलग अलग होता है। लोग अलग अलग आंखों के कलर के बारे में अलग अलग बातें कहते हैं कि इससे पता चलता है कि उस इंसान की सोच क्या है, उसके अंदर का व्यक्तित्व क्या है, जब वो बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा। आंखें क्या कुछ कहती हैं?
आंखें उनकी खासकर जो बड़ी बड़ी आंखें हैं और जो काला रंग है आंखों का, ये बताता है कि इनकी सोच बहुत गहरी है और ये बहुत ही डिटर्मिन्ड इंसान है। मतलब जो ये एक चीज ठान लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। यूजुअली लोगों की आंखें ब्राउन होती हैं, ब्राउन ब्लैक होती है, पर इनकी बहुत खासकर गाढ़े रंग की ब्लैक कलर की आंखें हैं। तो वो इनका एक डिटर्मिनेशन शो करता है, यानी जो इन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है, वो ये करके छोड़ेंगे। यानी कि इनकी जो आंखें हैं, इससे इनके अंदर के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि अगर जिस इंसान की आंखें काली हैं, वो जो बोलता है बिल्कुल स्पष्ट कहता है, साफ, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता। बिल्कुल, जो काली रंग की आंख वाले व्यक्तित्व वाले इंसान होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, ये बहुत फोकस्ड होते हैं, ये बहुत क्लियर थिंकिंग रखते हैं। इनके मतलब दाएं बाएं आप बातें घुमा नहीं सकते हैं, ये बहुत शार्प होते हैं, तो ये चीजें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ये भी बताती हैं क्या कि आप किसी दूसरे पर आप भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, सामने वाला आप पर यकीन करता है या नहीं करता है, लेकिन आप दूसरे पर जल्दी भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं? काली आंखें वाले जल्दी दूसरों पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन लोग इन पे बहुत जल्दी भरोसा कर सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे कुछ कह जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं श्रुति से सहमत हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी का जो अंगूठा है वो नुकीला है। तो आज जब मैं देख रही थी तो मेरे मन में यही बात आई कि नरेंद्र जी बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, मानते हैं, सुनते हैं, लेकिन करते अपनी मन की है, क्योंकि इनका अंगूठा जो है वो नुकीला है, वो प्रबलता बताता है, प्रबलता व्यक्तित्व की, प्रबलता दायित्व की, प्रबलता संकल्प शक्ति की। बहुत अच्छा है और ये शायद हमारा जो फेस रीडिंग और ये मैच भी कर रहा है इससे। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? जब हम किसी का चेहरा देखते हैं, पहले तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयां और आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका आने वाला साल बहुत ही अच्छा रहे और देश के लिए बहुत कुछ अच्छा हो। और दूसरी चीज होती है, जब भी हम किसी का चेहरा देखते हैं या किसी की भी पर्सनालिटी देखते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन आप एक खांचा जो है एस्ट्रोलॉजिकली खींच सकते हैं उस व्यक्ति का। जब आपका उन्नत ललाट होता है, मतलब कि बृहस्पति का आपके ऊपर कृपा होती है, उन्नत ललाट मीन्स चौड़ा माथा होता है। और जब इंटेंस आइज, जैसे श्रुति जी अभी बोल रही थी कि इंटेंस आइज है, इनका जो लग्न है वो स्कॉर्पियो लग्न है। इंटेंस आइज हमेशा स्कॉर्पियंस के आप एक आइडेंटिफाई कर लेंगे, भौहें अगर जुड़ी भी होंगी, आंखों में पैनी ली होंगी, तो वो इंटेंस आइज। ऐसे लोग आक्रामक स्वभाव के होते हैं? दोनों चीज होता है। होता क्या है कि एनिग्मेटिक होते हैं। एनिग्मेटिक का मतलब होता है थोड़ा सा रहस्यमय प्रकृति के प्रवृत्ति के होते हैं, अपनी बातें दूसरों को नहीं बताएंगे, लेकिन दूसरों की आप कुछ भी नहीं बोलेंगे उनके सामने, लेकिन मतलब क्या कहा जाए उसको कि डोमिनेटिंग टाइप पर्सनालिटी, दूसरे पर आप उनका अगर पूरा करेंगे, जॉ लाइन्स आप देखेंगे, जॉ लाइन्स इज बेसिकली उस तरह के जो वॉरियर जॉ लाइन्स होती हैं, जो वेरी टिपिकल, क्योंकि इनके लग्न में मंगल अपनी राशि में बैठा है, तो वॉरियर जॉ लाइन उनकी बन के दिखाता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसे लोगों के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर आपने जरा सा इधर से उधर किया तो आप चिटकी खाएंगे अच्छी तरह से खाएंगे। तो ये उनका वो पर्सनालिटी प्रोजेक्शन होता है। स्पेशली जो जैसे इनका शनि शुक्र एक साथ 10th हाउस में बैठा हुआ है। शनि मासिस का कारक, शुक्र मीडिया का कारक एंड लैविशनेस का कारक, जो कि बहुत ज्यादा आपको वैभव वगैरह देता है। जब ये दोनों चीज को आप देखेंगे तो मोदी जी की मोदी क्या ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि किसी का चेहरा अगर देखें, वो इतना ज्यादा आकर्षक होता है कि इंसान की नजर नहीं हटती, कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए वो बिल्कुल आकर्षित सा हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा कुछ आकर्षण आपको दिखता है? बिल्कुल बिल्कुल। और वो ही जो आकर्षण है वो उनके वाणी में भी है, वो उनकी आंखों में भी है, वो उनके फेस में एक जो रौनक बनी हुई है, क्योंकि मंगल और चंद्र अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो उनके लग्न में बैठा हुआ है, तो उनको खूबसूरती भी देता है, एक पिंकिश कंप्लेक्शन देता है उनको, एक रौनक देता है चेहरे में और एक अप्रोच देता है जिससे वो काफी चीजों को लीडरशिप के तौर पे ले सकते हैं और लोग उनको फॉलो करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप करीब से आप देखे होंगे, टीवी चैनलों में लगातार उनके भाषण आप सुनते रहते हैं, उनके चेहरे को भी आपने देखा होगा। आज हमारे स्टूडियो में 3 अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं जो कि बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा क्या कहता है, उनकी आंखें क्या कहती हैं, उनके नाक क्या कहती है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हम नाक के बारे में अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, नाक बिल्कुल सीधी और तीखी नाक है। कई लोग कहते हैं कि नाक से भी इंसान के बारे में पता चलता है। कई लोगों के नाक में बहुत ज्यादा पसीना आता है तो अमूमन यही राय होती है लोगों की कि ये इंसान बहुत गुस्से वाला होता है। प्रधानमंत्री की सीधी और तीखी नाक है। हम चाहेंगे श्रुति जी, आप बता चुके आप फेस रीडर हैं, उनकी जो सीधी और तीखी नाक है ये एक इंडिकेशन है कि इनको पॉलिटिकल और रॉयल रोल्स मिलने ही थे। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं और ये एक गवर्निंग अथॉरिटी में जाते हैं। तो अगर आप देखें ध्यान से तो जितने भी रूलिंग अथॉरिटी वाले लीडर्स रहे उनकी नाक बिल्कुल शार्प और सीधी रही है, इनका कैरेक्टर बहुत सही रहता है।
रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। और क्योंकि अगर मंगल इनका जो वृश्चिक राशि और मंगल लगन में है तो नाक इनकी थोड़ी सी नीचे की तरफ चौड़ी भी होती है, तो ये सीधी नाक इनकी जो है रॉयल्टी, गवर्निंग अथॉरिटी का एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है। नैनीता जी, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जिनकी नाक बहुत सीधी और तीखी होती है, कुछ अकड़ू किस्म के होते हैं। जी हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है कि आपकी एक एरिस्टोक्रेटिक पर्सनालिटी जो होता है ना, उस तरह का आपका एक पर्सनालिटी प्रोजेक्शन होता है। क्या माना जाए उसे? नहीं देखिए, माना जाए, कुंडली के जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो द सेकेंड हाउस एंड द थर्ड हाउस कहीं पे आपके नेजल एरिया को डोमिनेट करता है और सूर्य का प्रभुत्व बनाता है। जब सूर्य आपका अच्छा होता है, इनकी कुंडली में एकादश भाव में सूर्य बैठा हुआ है, राज्य के स्थान का यानी कि कर्म के स्थान का, करियर के स्थान का लॉर्ड होके बैठा हुआ है, वृद्धि कराता है, तो उनकी नाक तो ऊंची होनी, मतलब नाक ऊंची होने का एक वैसे मुहावरे के तात्पर्य में है कि एकदम से किसी के सामने झुकेंगे नहीं, और अगर कोई इनके ऊपर इनको सरपास करेगा तो ये अपने साम दाम दंड मयद लेकर के ही मेक इट श्योर कि वो कहीं पे एक लेवल में आ जाए या इनसे नीचे आए। यानी कि मतलब उनकी नाक ये कहती है कि जिस बात पर वो है उसी बात पर वो कायम रहेंगे। मुहावरा चलता है कि नाक ऊंची रखना यहीं से सकते। चलता है, नाक ऊंची रखने का मुहावरा जो है वो यहीं से इस फेशियल एक्सप्रेशन, बहुत सारी दिलचस्प बातें यहाँ पर खुलकर सामने आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बारे में। खासतौर पर हमने आंखों के बारे में बात की, उनकी नाक के बारे में हमने बात की। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बारे में, और चेहरे से जुड़ी ऐसी बातें जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें कैसी हैं और आंखें क्या कहती हैं, उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। उनकी नाक कैसी है, नाक का मतलब वो बाकी उनके व्यक्तित्व को कैसे जोड़ता है। हमने ब्रेक से पहले नरेंद्र मोदी के चेहरे, उनकी आंख, उनकी नाक के बारे में चर्चा की। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घुंघराले बालों के बारे में। कई लोग कॉन्शियस होते हैं अपने बालों को लेकर कि मेरे कर्ली हेयर हैं, हमें स्ट्रेट कराना है, बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन जो बाल जन्मजात आपके जैसे बाल होते हैं वो भी कुछ ना कहीं साइन छोड़ते हैं कि जिससे आपकी आगे का भविष्य क्या होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होगी, ये भी बहुत कुछ बताते हैं। श्रुति जी हमारे साथ फेस रीडर हैं, पामिस्ट हैं, निशा घई जी और साथ ही नैनीता पांडे जी एस्ट्रोलॉजर हैं। ये तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें ये बता रही हैं इन सब चीजों से जुड़ी हुई। श्रुति जी, ये घुंघराले बाल क्या ये कहते हैं, कैसे आप प्रेडिक्ट करती हैं कि इससे इंसान का पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी ओवरऑल कैसी होगी? जो घुंघराले बाल वाले व्यक्ति होते हैं, एक तो पहली बात इन्हें तो स्ट्रेट कराने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक इंडिकेशन है इनका जो प्रारब्ध है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्पिरिचुअल है। अगर आप देखें ध्यान से तो जितने स्पिरिचुअल लीडर्स थे, खासकर जो गौतम बुद्ध थे, उनके भी सर में जो छोटे छोटे लोटसेस बने हुए हैं घुंघरू जैसे, वो भी एक घुंघराले बाल के प्रतीक है। तो ये दर्शाता है कि इनका जो प्रारब्ध है, जो इनका पास्ट लाइफ कनेक्ट है, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही आध्यात्मिक है। आप देखेंगे जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे अभी आपके यहाँ क्लिप में बताया गया सचिन तेंदुलकर से लेकर नरेंद्र मोदी तक, तो वहां भी बताया गया कि घुंघराले बाल। बहुत दिलचस्प बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। श्रुति जी कह रहे हैं कि आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, उनकी करली हेयर, हालांकि कुछ दिनों पहले उन्होंने अपना हेयर स्टाइल भी बदला था। गौतम बुद्ध की आपने बात की, बहुत ज्यादा करली उनके हेयर थे। नैनीता जी, ये बाल के साथ साथ कोई टेक्सचर भी, कि बाल पतला हो या मोटा हो, वो भी कुछ बताता है? बिल्कुल, बिकॉज आपके जैसे ग्रह पड़े होते हैं जिस वक्त आप पैदा होते हैं, उसके हिसाब से ही, ग्रहों के हिसाब से भी आपके बालों का टेक्सचर, उसका घुंघराले होना नहीं होना होता है। जब शुक्र प्रधान हो जाता है व्यक्ति तो बाल, या मंगल प्रधान होता है तो बाल घुंघराले स्वाभाविक होते हैं। आपके ऊपर बृहस्पति की कृपा होगी तो वो लच्छू में बन करके और ज्यादा गिरेंगे। जैसे आपने कहा, बुद्ध में एक और लेके जाऊंगी, रोमन एरिया में स्पेशली जजेस के या जितने भी इनके एम्परर्स होते थे, उनको घुंघराले बालों में एक विग बना के रखा जाता था। उसका इंडिकेशन इसीलिए था कि दैट स्पिरिचुअल जो ब्लेसिंग्स आती हैं, सो दे फॉर्म, उस तरह का एक क्रिएशन, एक हैलो फॉर्म करती है चारों तरफ। तो वो एक व्यक्ति को उस तरह की पर्सनालिटी का एक एनहांसमेंट दे देती है कि आपके चारों तरफ वो ऑरा क्रिएट हो जाती है। निशा जी देखिए, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं बालों के बारे में। मुझे भी इतना पता नहीं था कि बाल से भी पता चलता है इंसान के व्यक्तित्व के बारे में। बिल्कुल, मैं जरूर कहूंगी कि जो घुंघराले बाल हैं उसमें अगर मैं उनके हाथ में देखूं तो गुरु पर्वत, गुरु जुपिटर की जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके हाथ में। वही इन्हें अध्यात्म की तरफ ले जा रहा है। कहा जाता था कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले ये रामाकृष्ण मिशन में जाके ज्वाइन करना चाहते थे, बट ये पॉलिटिक्स में आगे सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य जो है प्रभुत्व का प्लैनेट है और गुरु जो है वो अध्यात्म का प्लैनेट है। तो गुरु का कनेक्शन इनके साथ बहुत स्ट्रांग है। इनका गुरु पर्वत, इनकी गुरु की उंगली जो है वो बहुत स्ट्रांग है, जो इन्हें अध्यात्म और आइडियलिज्म में लेके जा रही है। बाल जो है उनके घुंघराले हैं, लेकिन कहा जाता है कि जिनके बाल घुंघराले होते हैं उन्हें
बहुत घुमावदार बातें पसंद नहीं होती, लच्छेदार भाषाएं, लच्छेदार बोलियां जो लोग कहते हैं कि उसमें बहुत बात एक ही होती है लेकिन घुमा कर कहते हैं। गुरु प्रधान जितने व्यक्ति होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बाल घुंघराले हैं लेकिन घुमावदार बात उनको पसंद नहीं। घुमावदार बात पसंद नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, गुरु प्रधान सूर्य प्रधान व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुंह पे बोलते हैं जाके सीधा, एकदम अटैक इज देयर दिस थिंग। तो वो एक व्यक्तित्व जो है वो आपकी रेखाओं और आपके ग्रहों से बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में 3 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा क्या कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें क्या कहती हैं। हम अब बात करेंगे सेगमेंट में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हस्तरेखाएं यानी कि हथेली पर जो लकीरें हैं वो क्या कहती हैं। हमारे साथ निशा गई हैं, जानी मानी पामिस्ट। निशा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हथेली में बहुत सारी रेखाएं जिसके बारे में मैं भी बहुत ज्यादा नहीं जानता, आप बेहतर बता पाएंगी। सूर्य रेखा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कैसी और क्या कहती है वो? देखिए, सूर्य रेखा जो है वो यहाँ से आके नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाती है। सूर्य रेखा इनकी बहुत प्रभावशाली है। सूर्य रेखा जो है गोतक है प्रभुत्व का, सत्ता का। सूर्य रेखा की वजह से ही ये सत्ता में आए और ये जो फेमस हुए हैं वो भी सूर्य रेखा की वजह से है, क्योंकि सूर्य रेखा जो है वो व्यक्ति को विख्यात करती है। और स्टाइलिश आइकॉन जरूर मैं ऐड करना चाहूंगी, स्टाइल आइकॉन जो है वो भी सूर्य रेखा की वजह से। निशा जी, कि आप जरा हथेली से स्क्रीन पर बताएं, क्योंकि दर्शक भी घर पर देख रहे होंगे, वो भी जरूर अपनी हथेलियों को देख रहे होंगे। आप जरा बताएं कि उस सूर्य रेखा होती कहां पर है? सूर्य रेखा जो है वो यहाँ से चल के सूर्य की उंगली तक जाती है और वह व्यक्ति को प्रभावशाली बताती है। और प्रभावशाली यानी कि आपके हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है, बिल्कुल छोटी उंगली नहीं कहूंगी, 1 2 3 4 सूर्य की जो उंगली है उसके नीचे जाती है। छोटी उंगली बुद्ध की उंगली कही जाती है, ये सूर्य की उंगली है, तीसरी उंगली। यहाँ जो रेखा जाती है उसे सूर्य की रेखा कहते हैं। वह व्यक्ति को पॉलिटिक्स और सत्ता देती है। जब ये रेखा शुरू हो जाती है, अच्छे अच्छे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं। और एक प्रख्यात होने की, विश्व विख्यात होने की ये एक कैटेगरी में आता है व्यक्ति, और उसकी मनचाही इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि ये सौभाग्य की रेखा है। भाग्य रेखा अलग है, ये सौभाग्य रेखा है। सौभाग्य को इसने 500% बढ़ा देती है जैसे ये रेखा स्टार्ट होती है। आप तो चूंकि कई लोगों के हाथ, आप दिन भर में सैकड़ों लोगों के हाथ देखती होंगी, क्या सूर्य रेखा सबकी इस तरह की होती है जैसे कि नरेंद्र मोदी की? सूर्य रेखा बहुत कम लोगों की होती है, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोगों की होती है। अगर सूर्य रेखा ज्यादा लोगों की हो जाए तो फिर सारे के सारे लीडर ही ना बन जाए। लेकिन सूर्य रेखा जो है इसमें इन्होंने, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके मुताबिक सूर्य रेखा जिसकी लंबी होती है वो आध्यात्म की तरफ उसका जुड़ा होता है। और ये बात कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पृष्ठभूमि को अगर आप देखें, उनकी जीवनी को देखें, तो आध्यात्म की तरफ उनका जुड़ाव रहा है। सूर्य रेखा का जुड़ाव जो है वो अध्यात्म की तरफ नहीं है। सूर्य रेखा का जो झुकाव है वो सत्ता और विख्यात की तरफ है। अध्यात्म की तरफ इनको लाया इनका गुरु, जैसे मैंने बोला कि गुरु की वजह से अध्यात्म की तरफ आए हैं। और गुरु प्रधान व्यक्ति हैं, सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं, इसलिए इनमें अध्यात्म और सत्ता और ये इसको कहते हैं नेतागिरी, नेता करने की क्षमता, लीडरशिप आइकॉनिक जो है ये इसकी वजह से है। सूर्य जो है वो व्यक्ति को एक कला की तरफ रुझान देता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि व्यक्ति को म्यूजिक, आर्ट, फाइन आर्ट्स, लेखनी में उसे इंटरेस्ट रहता है। सूर्य जो है व्यक्ति को एक ड्रेसिंग सेंस देता है, जिसकी वजह से यह स्टाइल आइकॉनिक माने जाते हैं। इनका एक ड्रेस सेंस है जो काफी प्रख्यात है, काफी पॉपुलर है, लोग इनको इनकी तरह से ड्रेसअप होना चाहते हैं। ये सब सूर्य रेखा की वजह से। नैनीता जी, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? देखिए, सूर्य जब बलवान होगा, जो भी आपके प्लैनेट्स बलवान होंगे वो कुंडली में आपके जरूर प्रबल होंगे, तभी वो वहां पे, जैसे निशा जी ने बोला सूर्य रेखा है, इनका सूर्य एकादश भाव में बैठा हुआ है, बुध की राशि में बैठा है, बुध आदित्य योग बनाता है और कार्य क्षेत्र का लॉर्ड है। ऑटोमेटिकली दिस हैज टू बी वेरी वेरी पावरफुल। अगर आप गौर से देखेंगे तो इनकी जो मानस रेखा है, जो मेंटल रेखा है, वो ब्रेक है। चंद्रमा इनका नीच का है, लग्न में पड़ा हुआ है। ये या तो एकेडमिक्स ब्रेक हुई होंगी या कुछ डाउट, सेल्फ डाउट्स कई बार इनिशियल स्टेजेस में। क्या कह रही है? देखिए, जहां तक जन्म कुंडली का सवाल है, बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्शन है जन्म कुंडली में इनके। वृश्चिक लग्न इनका है और चंद्रमा अगर वहां पे स्थित है नीच का, लेकिन नीच भंग राजयोग के साथ बैठा है। बुधादित्य योग एकादश भाव में, बहुत ही प्रबल व्यक्तित्व और वाणी का तो बिल्कुल वर्चस्व, मतलब बोलेंगे और प्रतिभा, जैसे लोग बिल्कुल आकर्षित होकर के हिप्नोटाइज होकर सुनेंगे, उस तरह का एक स्टेटस। शुक्र शनि साथ में मासेस एंड मीडिया ईटिंग आउट ऑफ हिज हैंड, उस तरह की एक प्रोजेक्शन है। और इस समय चंद्र में
क्रश पर चल रहा है, तो मुझे लगता है बिहार इलेक्शन में इनके लिए एडवांटेज होगा, चाहे डीएनए खराब हो नहीं हो, ये जाएंगे बीजेपी। मतलब इनकी कुंडली जो है इशारा कर रही है कि अभी आगे अभी और भी कई जगह इनकी वजह से, इनके ग्रहों की वजह से पार्टी को फायदा होगा, नहीं होगा। लेकिन इसमें जो प्रत्यंतर है वहां पे थोड़ा सा परेशानी का कारक बन सकता है। रेखाएं और कुंडली से पता चल रहा है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल। श्रुति जी, इन्होंने बात की, निशा जी ने की, उनका ड्रेसिंग सेंस देखिए, जो सूर्य रेखा जिसकी होती है स्पष्ट, साफ, लंबी, ड्रेसिंग सेंस उस इंसान में। और नरेंद्र मोदी कई बार बात कहते भी हैं कि मुझे शुरू से, बचपन से ही मुझे लगा हो रहा है कि मैं अच्छा पहनूं, अच्छा दिखूं। बिल्कुल, ये तो प्लैनेट्स भी बताते हैं, जैसे नंदिता जी ने बोला और इन्होंने बोला, मैडम ने बताया, अभी निशा जी ने बताया कि जो ड्रेसिंग सेंस है ये प्लैनेटरी भी होता है। एक तो जो इनका चेहरा है वो बहुत आकर्षक है और आंखें बहुत स्ट्रांग है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो इन्हें एक परफेक्शन की आदत है। तो इनके कार्यशैली में आप देखेंगे ये हर चीज में परफेक्शनिस्ट होते हैं। और क्योंकि मंगल इनका स्ट्रांग है तो ये टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए देखेंगे अभी तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना ऐप नहीं लॉन्च किया है, केवल नरेंद्र मोदी जी का एक ऐप अवेलेबल है एंड्रॉइड पे। अच्छा निशा जी, इसमें एक मातृ रेखा भी होती है जो मैंने पढ़ा है, मातृ रेखा से क्या जुड़ाव है? मातृ रेखा नॉर्मली जो है वो हृदय रेखा को कहा जाता है। हृदय रेखा यहाँ से शुरू होके यहाँ से चल के इधर वापसी मतलब जाती है, इसे मातृ रेखा। शुरू की ये पहली और दूसरी उंगली के बीच, बिल्कुल पहली और दूसरी उंगली के बीच जो हृदय रेखा होता है उसे मातृ रेखा के नाम से लोग जानते हैं। अच्छा, इस प्रकार से वो चलती है। जो मातृ के बारे में माता एज अ मदर के बारे में भी बताते हैं, इसीलिए क्योंकि ये इनकी बहुत स्ट्रांग है, लंबी है, गहरी है, इसलिए इनका अपने माता के प्रति मतलब जिन लोगों की मातृ रेखा लंबी है, मतलब माँ से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, माँ से उनकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, फैमिली से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है। ऐसे लोगों की परिवार से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है। खाली माँ की बात ना करें, क्योंकि इसका नाम जरूर मातृ रेखा है, लेकिन ये खाली माँ के बारे में नहीं बताती, ये फैमिली के बारे में बताती है, रिलेशनशिप के बारे में बताती है। ये बहुत गहरी और लंबी है, अच्छी है ये, क्योंकि ये इनकी जो रेखा है ये गुरु के पर्वत से शुरू हो रही है, इसलिए भी इनका रुझान जो है धर्म की तरफ ज्यादा है। ये भी एक कारण है इनका धर्म की तरफ ज्यादा होने में, भगवत गीता को री लॉन्च करने में और अध्यात्म की तरफ जाने का कारण ये भी एक है। और ये जो इसमें आपने कहा कि एक सूर्य रेखा जो कि आपने बताया बिल्कुल यहाँ से, और आपने बताया एक मातृ रेखा जो कि यहाँ से, ये दोनों रेखाएं अगर बहुत स्ट्रांग है तो वो स्ट्रांग होना क्या दर्शाता है? स्ट्रांग होना वही दर्शाता है जो आज नरेंद्र मोदी हैं। आप विख्यात होंगे, आप क्रिटिसिज्म को सहन कर पाएंगे, आप में दृढ़ता होगी, आप में संकल्प शक्ति होगी। बट खाली ये दो रेखाएं नहीं है, इनका एक जो हमने अक्सर जो लोग बात नहीं करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ अंगूठा। अंगूठा जो है वो लंबा है। अंगूठा जिसका लंबा हो जाता है उसके आधे काम अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि उसमें डिटर्मिनेशन आ जाता है। मंगल दृढ़ निश्चय आ गया, डिटर्मिनेशन आ गया। तो ये कॉम्बिनेशन सूर्य और अंगूठा का, और उसके साथ जो प्रेम भाव जुड़ा है, क्योंकि मातृ रेखा प्रेम भाव की बात करती है, तो प्रेम, डिटर्मिनेशन और एक प्रख्यात और विश्वविख्यात इमेज। लेकिन अंगूठे के बारे में मैंने सुना है कुछ लोगों से, वो कहते हैं कि जिनका अंगूठा चौड़ा और लंबा होता है और अंगूठा यूं बेंड नहीं होता, वो थोड़े से गुस्सैल, क्रोधी किस्म के होते हैं। वो चौड़ा नहीं है, जल्दी किसी की बात सुनते नहीं। नुकीला है अंगूठा। यहाँ पे मैं सही करना चाहूंगी, उनका अंगूठा लंबा और नुकीला है, इसीलिए शायद उनका स्कॉर्पियो लगन है। और क्योंकि वृश्चिक राशि वाले लोग जो होते हैं वो अंदर की बात अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, वो अंदर रख लेते हैं। इफ यू लुक एट हिज फैलेंज आल्सो, यहाँ पे दो ही है, वो दो फैलेंज नहीं, आमतौर पे दो ही फैलेंज हमें मिलते हैं अपने अंगूठे में, तीन बहुत कम होते हैं। तीसरा फैलेंज जो होता है वो परिवार का फैलेंज माना जाता है। पहला फैलेंज जो होता है वो विल पावर का होता है, दूसरा होता है लॉजिक का। तो ये लॉजिक और विल पावर, जिसे कहते हैं कि एक आदमी ने सोचा और उसे कर ढाला, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अंगूठा क्योंकि पॉइंटेड है, नुकीला है, इसलिए ये सीक्रेटिव हो जाते हैं, इसलिए ये अपनी बात शायद अंदर रखते हैं, मतलब दूसरों की बात जो है वो सुन लेते हैं। हाँ, अपने मन की बात है, अपने मन की बात, कुछ एक बात कहते हैं, कुछ बात अंदर रख लेते हैं। इनकी जो माइंड लाइन भी है ना, जो ब्रोकन है, मेक्स हिम वेरी अग्रेसिव। एकदम से किसी की सुनेंगे, प्रैक्टिकल, ओवर प्रैक्टिकल कई बार अप्रोच लेकर के चले जाते हैं। मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जो मस्तिष्क रेखा, ब्रेन लाइन या कह रही है, वो
टूटी हुई है। मतलब जब मैं इनका हाथ देख रही थी तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक पर्सनालिटी लाइक नरेंद्र मोदी और मस्तिष्क रेखा ब्रेन लाइन टूटी हुई। एक्चुअली जब ब्रेन लाइन टूटी होती है, फैक्ट ये होता है कि व्यक्ति के पास धन की कमी होती है और वो जिस समय टूटी होती है उस समय धन की कमी है। तो इनकी ब्रेन लाइन जो है वो शुरू के समय में टूटी है। यहाँ से ब्रेन लाइन शुरू होती है और वो शुरू के समय में यहाँ के टूट गई। तो जो इनका बचपन था वो काफी मुश्किलों में गुजरा, इसका रीजन ये भी है। दूसरा, ब्रेन लाइन जो है उसे हम धन रेखा। अमूमन लोग जो जाते हैं पामिस्ट के पास, वो उनसे पूछते हैं कि बताइए मेरी जीवन रेखा क्या है, समृद्धि मेरी कितनी लिखी हुई है, ये बताइए कि एजुकेशन लाइन मेरी क्या कहती है। जो ज्यादातर यंगस्टर्स हैं, हाँ। तो इनकी एजुकेशन लाइन क्या कह रही है? क्योंकि आपने बताया कि देखिए बचपन जैसा इनका बीता, हाँ। इनकी पढ़ाई छूटी, वो बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाए, और बराबर ये बात तो कहते भी हैं प्रधानमंत्री। हाँ, क्योंकि इनकी एजुकेशन लाइन को, मस्तिष्क रेखा को, ब्रेन लाइन को एजुकेशन लाइन भी कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है। ये लाइन ऐसे करके चलते हैं क्योंकि वो टूटी है, इसलिए ये एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए। टूट के इनकी एजुकेशन हुई, ये बहुत। लेकिन हमारे को और बहुत सी चीजें जो कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। इनकी हस्तरेखाओं में बहुत सारी बातें आपने बताई। हस्तरेखा क्या कह रहे हैं इनके यश के बारे में, इनकी लोकप्रियता के बारे में? हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, वो कहते हैं कि लोकप्रिय बनाने के लिए ये बहुत सारी चीजों को पार्टियां हथकंडे अपनाती हैं जबरदस्ती पॉपुलर बनाने के लिए, लेकिन वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक छाप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई जरूर है। देखिए, मैंने 2012 में एक प्रेडिक्शन दी थी इनकी हाथ की रेखाओं को देख के ही कि ये इलेक्शन जीत जाएंगे, जबकि थोड़ा मुश्किल से जीतेंगे, बट वो जीत जाएंगे। और वो बिल्कुल सच हुई, ये इलेक्शन जीत गए। और ये हस्तरेखाएं इनकी जो है इस समय तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज के 5 साल के बाद, जिसको मैं कह रही हूँ 2020 में, इनको परेशानी आएगी, क्योंकि उस समय इनकी सूर्य रेखा और जीवन रेखा जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है। जैसे ही रेखा टेढ़ी होती है, व्यक्ति में थोड़ी सी परेशानी आती है। सबसे पहले आंखों की बात करूंगी कि इनको अपनी आंखों और सिर की चोट का ध्यान रखना पड़ेगा। शायद 2020 के करीब इनको सिर की चोट लगने से हेल्थ की बात की सो स्ट्रक मी, बिकॉज इस समय चंद्र में बृहस्पति है, लेकिन उसके बाद जब चंद्र में शनि आएगा, विषयोग बनाता है, तो आई थिंक मार्च 2016 से लेके इनको अगस्त 2016 तक अपनी सेहत की तरफ खासा ध्यान रखना चाहिए। यात्राएं बहुत होंगी, लेकिन अग्नि से और एयर से रिलेटेड कोई भी, जैसे फ्लाइट में जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, ही हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि अचानक, हालांकि योगिनी दशा में इस समय मंगला चल रही है, बहुत शुद्ध है, अच्छी दशा आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेके आती है, लेकिन हेल्थ इश्यूज इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेंगे। इनको कुछ ऑनर या अप्रिसिएशन अभी इस साल में मिलने वाला है, कुछ एक एक्स्ट्रा मिलेगा। इस समय जो मैं इनकी जीवन रेखा अगर मैं देखूं तो उस समय विदेश का योग बन रहा है, और विदेश का योग, विदेश यात्रा तो लगातार करते हैं। विदेश का योग बन रहा है आने वाले समय में, आने वाले साल में। इनका विदेश का योग 2 साल पहले ही बन गया था, जब ये 63 साल के थे। आज ये 65 वर्ष के हैं, बट 63 साल से ही विदेश की जो जीवन रेखा है वो विदेश योग दिखा रही थी। तभी इनकी, मैंने प्रेडिक्शन में ये भी कहा था कि विदेश नीति और विदेश यात्रा इनकी बहुत ज्यादा होंगी, और अब इनका जो है विदेश नीति की तरफ ये ज्यादा कार्य करेंगे। आने वाले कुछ वर्षों में विदेश नीति पे ज्यादा कार्य करेंगे, क्योंकि योग ही वही है, और वही आप देख भी रहे हैं। आगे ये कुंडली और उनकी हस्तरेखाएं क्या कह रही हैं, आने वाला समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसा होगा, इस पर तो आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी उन बातों के बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ खास बनाती हैं, और उन बातों का कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व पर खास असर पड़ता है, जो दूसरों पर एक छाप छोड़ता है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। निशा जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हथेलियों के बारे में, उनकी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, उस पर हमने बात की। आपने बात की मातृ रेखा के बारे में। इस बीच ब्रेक से पहले हमारी जो बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि देखिए उनका जो जीवन अब तक रहा है, आप देखिए कि पारिवारिक जीवन या कहें कि दाम्पत्य जीवन की तरफ बहुत ज्यादा उनका ऐसा लगाव नहीं रहा है। उस समाज की तरफ शुरू से चले गए, कई दिनों तक वो जंगल में रहे, खुद भी बताते हैं कि वो एकाकी जीवन में रहे, वहां पर बहुत कुछ उन्होंने सीखा, जाना, उसके बाद फिर वो लोगों के बीच में आए। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें हाथ की लकीरों पर लिखी होती हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हाथ की लकीरों पर लिखी होती है ये चीजें। इनका जो शुक्र और वीनस का ये जो एरिया है, जिसको हम यहाँ पे मंगल मानते हैं और यहाँ पे शुक्र मानते हैं, ये जो इसके बीच का जो एरिया है ये बहुत दबा हुआ है। जब इस प्रकार का दबा हुआ एरिया होता है तो आदमी जो है इस प्रकार के अकेला रहना उसे ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि वीनस और शुक्र जो है वो एग्रेशन के प्लैनेट्स हैं, एग्रेशन लाते हैं। वीनस और शुक्र जो है वो एक
फ्लो लाता है दाम्पत्य जीवन में, और शुक्र मंगल जो है वो एक एग्रेशन लाता है। तो इनका ये जो वाला एरिया है थोड़ा सा वीक है, जिसकी वजह से इन्हें एकांकीपन पसंद है। और रेखाएं की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इनका गुरु बहुत स्ट्रांग है और इनके गुरु की रेखा भी जो है, जो इधर से चल के इधर गुरु की तरफ जा रही है, वो आ रही है, वो भी इस तरफ रुझान जो है थोड़ा सा कम करती है जब व्यक्ति गुरु प्रधान हो जाता है। जी नंदिता जी, आपने कहा कि उनकी कुंडली में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में वो बातें नजर आएंगी, क्या है वो बातें? देखिए, सबसे पहले तो पद प्रतिष्ठा वैसे तो ऑलरेडी मिल चुकी है, बट आई स्टिल फील कि कुछ इंटरनेशनल लेवल में इस समय साल भर के अंदर अंदर इनको कुछ एक्स्ट्रा ऑनर्स मिलने चाहिए, और बहुत या इनके कोई एक्शंस ऐसे होंगे, और स्पेशली मंगला की जब योगिनी दशा चलती है तो हम धर्म के कार्यों को, आप देखेंगे कि अभी भागवत गीता का उन्होंने वो किया, या गंगा को स्वच्छ के लिए मेड एन एक्स्ट्रा एफर्ट, तो ये सारी चीजें बहुत प्रोमिनेंट होकर के आगे निकल के आएंगी, जो इनके लिए बहुत स्ट्रांग एक मैग्नानिमस पर्सनालिटी या रिजल्ट लेके आएगी। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इनका भाव चले थे उसमें 4 ग्रह एक साथ कर्म स्थान पे गए। जब 4 ग्रह एक साथ कर्म स्थान पे जाते हैं तो व्यक्ति में एक वैराग्य का भाव होता है, संत का भाव आ जाता है। मैं श्रुति जी से पूछना चाहूंगा, श्रुति जी ने ब्रेक के समय कहा था कि स्माइल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो भी बहुत कुछ कहती है, उनकी मुस्कान। बिल्कुल, जो नरेंद्र मोदी जी की स्माइल है, खासकर जो उनका कॉर्नर्स है माउथ के, वो एकदम स्ट्रेट जाते हैं। ये टाइप 1 और टाइप 4 एनर्जी का एक इंडिकेशन है। ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इनमें जैसे कहते हैं गज गामनी गज केसरी योग होता है, तो ये बहुत रूलिंग होते हैं, अथॉरिटेटिव रहते हैं और बहुत वेल प्लान्ड एग्जीक्यूट करते हैं अपने काम को। चलिए, हम सब भी यही चाहते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, हमारी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, वो मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, और राजनीति तो होती रहती है लेकिन देश के लिए वो काम करते रहें और देश को विकास के रास्ते पर ले जाएं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।